उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू अभियान का आज 13वां दिन है। रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी तक सफलता नहीं मिली है। सुरंग को लेकर ड्रिलिंग के काम में दिक्कतें आ रही थी। मशीन के खराब होने से ड्रिलिंग का काम रुका था और आज टनल से बाहर आ सकते हैं 41 श्रमिक। इस बात की उम्मीद लगाई जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी में ही मौजूद हैं। उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू अभियान का आज 13वां दिन है, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी तक सफलता नहीं मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अभी तक वहीं पर मौजूद हैं। वो टाइम टू टाइम अपडेट ले रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि आज टनल से बाहर आ सकते हैं मजदूर। 23 तारीख को हमारी उम्मीद थी कि अब एक बाधा आई थी, हो सकता है और कोई अड़चन ना आए हमारे लेकिन 23 को भी जब हमने और 1.8 मीटर्स और अंदर हम प्रवेश किया, पाइप अंदर गई, तो हमें एक और हर्डल मिला, एक और हमें हमारे रास्ते पे एक बाधा आई। वो था कि हमें 4 पोल पाइप मिला। फिर ये जब टनल के छत पे लगता है ये तो ऐसे दिखता है। ये पाइप्स हैं वो सरिये थे, ये होलो पाइप होते हैं लेकिन काफी मजबूत पाइप्स हैं। ये छत के अंदर लगे होते हैं सर, ये वाला इसके बाद का जो मुड़ा हुआ है। और जब हम, ये तो बाद की तस्वीर है, वही प्रोसेस फिर से रिपीट करना पड़ा जो मैंने आपको इतने डिटेल में भी समझाया। फिर से वो रुकावट आई, ऑगर मशीन को वापस पूरा लाना पड़ा, उसको डीकपलिंग हम कहते हैं, उसको डीकपल करना पड़ा। बंदों को हम अंदर भेजे, फिर से वही बड़ी बहादुरी से ये बंदे अंदर गए जो मैंने बोला ट्रेंचलेस कंपनी के हैं। इनका नाम है प्रवीण और बलिंदर, जो पहली रात गए थे। दूसरी रात हमारे पास और ऐसे एक्सपर्ट टेक्नीशियंस आके पहुंच गए थे। हमने 23 के सवेरे और लोगों को बुला लिया था, क्या पता आगे और कोई बाधाएं आए। तो प्रवीण और बलविंदर के साथ हमारे साथ और भी इनके लड़के आए, उनका भी नाम मैं आपके साथ शेयर करूंगा। करीब 8-9 लोगों की टीम है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और ये लोग बड़ी बहादुरी से बिल्कुल फिर रात भर जाकर ये जो पाइप जो आप देखें जो छत पे ऐसा रहता है और लंबा सा ऐसे होके, और मलबा के साथ कोलैप्स के बाद ये मशीन में ये सामने ऑगर इसलिए चल नहीं पाया, तो वो ऑगर के जो ब्लेड्स हैं, वो ऑगर के ब्लेड्स के चारों तरफ ऐसे मुड़ गया। ऑगर के ब्लेड्स भी हमारे डैमेज हुए और इसलिए हमें वापस ऑगर को वापस लाना पड़ा। ऑगर के ब्लेड्स को हमने रिपेयर किए हैं। अभी जो साफ सफाई करनी थी, ये बच्चे अंदर गए और इन्होंने क्लीन किया उधर का, साफ का कोई और गर्डर या कोई और इस तरह की मेटल ना हो, ये चेक किया और अब वो वापस उस ऑगर को फिट कर रहे हैं। इस बीच हमने ये भी देखा कि ऑगर मशीन जिस प्लेटफॉर्म पे इंस्टॉल्ड है वो भी वीक हो रहा था, क्योंकि इतना प्रेशर, इतना टॉर्क बढ़ रहा था, क्योंकि अब डिस्टेंस भी ज्यादा हो रहा है। 45 मीटर से और हम आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने इसी समय, ऐसा नहीं कि हमने कोई भी समय वेस्ट किया है, कोई भी समय बेकार में एक्स्ट्रा लिया है, वैसा नहीं हुआ है। हम इसी समय जब ये क्लीनिंग हो रहा था, अंदर पाइप सफाई हो रही थी और जो जितने सारे मेटल के 4 पोल्स जो मैंने आपको अभी दिखाया, या उससे पहले भी जो गर्डर्स जो हमारे रास्ते पे अड़चन पैदा कर रहे थे, उसी वक्त हमने कंक्रीट का प्लेटफॉर्म किया, उसकी मतलब ग्राउटिंग की उसकी, और जो भी रॉक बोल्टिंग कहते हैं, रॉक बोल्टिंग भी की हमने। और चलिए, इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ राव शिफात अली लाइव जुड़ चुके हैं। राव शिफात, आज श्रमिकों को टनल में फंसे हुए 13वां दिन है, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर मौजूद है, वो अपडेट ले रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं लगातार। अब क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? दीपिका, देखिए, रेस्क्यू तो चल रहा है, अपने अंतिम चरण में है, लेकिन सबसे कठिनाई वाला इस वक्त रेस्क्यू है। बहुत कम दूरी रह गई है अब, क्योंकि पाइपलाइन जो बिछाई जा रही थी और सिर्फ 12 मीटर की दूरी है अब जो पाइप अंदर जाना है, लेकिन उसको अंदर डालने के लिए बहुत ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। बड़े बड़े जो गार्डर के पीस है जो टनल में यूज होता है आयरन, वो उसके सामने आएगा। देर रात भी काम को रोकना पड़ा था और जो अंदर की तरफ गार्डर आए थे उनको काटा गया। और इससे एक और नुकसान हुआ, क्योंकि पुश किया जाता है पाइप को, और 6-6 मीटर ये जो मशीन है, ऑगर मशीन, ये काम करती है।
एक जो आगे का हिस्सा है यानी कि 45 मीटर से आगे का हिस्सा है वो डैमेज हो गया था इस पाइप का। अब इस पाइप के बाद जब ड्रिल चलाई गई तो ड्रिल को भी नुकसान हुआ है, तो वापस इस ड्रिल को वापस लाया गया और अंदर जो है एनडीआरएफ के जवान पहुंचे। जो एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ था पाइप का उसको बहुत मुश्किल काटा गया, पूरी रात काम चलता रहा, दिन भर काम चलता रहा, कुछ पीसेस भी दिखाए गए। NHIDCL के जो MD है महमूद, उन्होंने भी जानकारी दी कि कितनी दिक्कतों का सामना अभी इस लास्ट मोमेंट में करना पड़ रहा है, क्योंकि बड़े एक आयरन का यूज होता है जब सुरंग बनती है, टनल बनती है, एक थिकनेस होती है उस आयरन की जो यूज होता है, तो उसको काटना बहुत मुश्किल था। और पाइप के अंदर जाकर के एक जो 2 NDRF के जवान है वो इस काम को नंबर से कर रहे थे, तो इसमें करीब 8 से 10 घंटे का वक्त लगा। एक हिस्से को काट दिया गया क्योंकि पाइप भी क्षतिग्रस्त हुआ था, उस हिस्से को भी काटना जरूरी था, क्योंकि अगर पाइप ना काटा जाता तो आगे की साइड से जो डैमेज हुआ था आगे ड्रिल नहीं चल सकती थी। ये तकनीकी दिक्कतें इस वक्त आ रही हैं। थोड़ा सा अगर मशीन में प्रॉब्लम आई थी चलने में तो उसके लिए तो दिल्ली से जो मैकेनिक है उनको बुला लिया गया था, 7 लोगों की विशेषज्ञ टीम थी, मशीन तो ठीक हो गई है। एक और प्रॉब्लम आई थी, जहां ये मशीन स्थापित है जिस प्लेटफॉर्म पर ये चल रही है वहां की जो नीचे की मिट्टी है वो थोड़ा सा खिसकी थी, और क्योंकि भारी मशीन होती है और भारी मशीन होने के चलते वाइब्रेशन होता है, इसमें जब ड्रिल चलती है तो उसके बाद उस प्लेटफॉर्म को भी ठीक किया गया। तो इस तरह की तकनीकी दिक्कतें इस वक्त नजर आ रही हैं। 1.8 दशमलव धीरे से ड्रिलिंग की गई थी आज सुबह के वक्त में, लेकिन इससे आगे काम नहीं बढ़ सका है। अब पूरे के पूरे जो जानकारी मिली है, NHIDCL के जो MD उन्होंने भी जानकारी दी, जो अभिषेक रोहिला है जिलाधिकारी, उन्होंने जानकारी दी कि 48 मीटर तक ये पाइप लाइन जा चुकी है, जो 800 mm का पाइप है, लेकिन अभी भी करीब 10 मीटर का ऐसा हिस्सा है, 10 से 12 मीटर का, जहां अभी आगे की तरफ जो 800 mm का पाइप है वो ले जाना है, और सरिया आने की वजह से ये बाधित हुआ था। लेकिन अब धीरे धीरे से रेस्क्यू का काम एक बार फिर से स्टार्ट हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस वक्त उत्तरकाशी में मौजूद है, और जो केंद्र सरकार की एजेंसीज है उनके हेड है वो सब वहां पर मौजूद है। NDMA के जो अता हसनैन है, सैयद अता हसनैन सदस्य हैं NDMA के, वो भी इस वक्त मौजूद है, और नजर रखी जा रही है, दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं, किसी तरह की कोई भी लापरवाही नहीं नजर आ रही है। बस अब सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वो उस मटेरियल जो अंदर फंसा हुआ था, जो लोहे का मटेरियल था, उसको काट करके बाहर निकालने की थी। तो ये काम भी लगभग पूरा हो चुका है, अब धीरे धीरे से इस रेस्क्यू को आगे बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल राव शिफात, लंबा इंतजार यहाँ पर ये हो गया है। परिजन भी कब से उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि आखिर मजदूर कब बाहर आएंगे। मजदूर भी यही सोच रहे हैं और इसके साथ ही सरकार भी यही सोच रही है, क्योंकि अब रेस्क्यू का अंतिम चरण चल रहा है। जाना चाहेंगे वहां पर मौके पर कौन कौन मौजूद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद, उनके साथ और कौन कौन से अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। देखिए, NDMA के जैसे सदस्य हैं सैयद अता हसनैन, रिटायर्ड जनरल हैं, तो वो वहां पर मौजूद है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि केंद्र सरकार के नेतृत्व में, NDMA के नेतृत्व में रेस्क्यू काम चल रहा है। इसके साथ NDRF की 2 टुकड़ियां, 20 से ज्यादा जवान इसमें मौजूद है, वो रेस्क्यू में जुटी है। SDRF जो हेड कर रही है वो वहां पर मौजूद है। दूसरे इंटरनेशनल जो एक्सपर्ट थे रेस्क्यू टीम के, वो वहां पर मौजूद है, और साथ ही जो केंद्र सरकार के बड़े अधिकारी हैं इस वक्त इस रेस्क्यू से जुड़े हुए हैं, वो भी मौजूद है। और PMO से भास्कर खुलबे पूर्व सलाहकार रहे हैं, वो इस वक्त मौजूद है। जनरल VK सिंह केंद्रीय राज्य मंत्री वो मौजूद है। यानी आप देखिए इस गंभीरता को, सबसे बड़ा रेस्क्यू है इसको कह सकते हैं, सबसे कठिन रेस्क्यू है, और इसीलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो ज्वाइंट ऑपरेशन है इसको बहुत गंभीरता से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फोन करके मुख्यमंत्री से कई बार बातचीत कर चुके हैं, आज भी तमाम जानकारी मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को दी है। यानी इसकी गंभीरता को देखिए कि प्रधानमंत्री चिंतित है, मुख्यमंत्री चिंतित है उन लोगों के लिए जो कार्मिक अंदर की ओर फंसे हुए हैं। अब धीरे धीरे उम्मीद है कि थोड़ा थोड़ा सा वक्त जैसे जैसे बीत रहा है तो उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं कि आने वाला जो वक्त है कुछ ही घंटों के बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होगा, लेकिन संभावित अभी भी इसमें 8 से 10 घंटे का समय लग सकता है, क्योंकि अब जिस चरण में रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंचा है वहां कठिनाइयों का सामना बहुत करना पड़ रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने कि सबसे कठिन ये रेस्क्यू अब माना जा रहा है, क्योंकि जहां राव शिफात कल कहा गया था कि 23 तारीख को कहा गया था कि सभी मजदूर जो है वो बाहर आ जाएंगे, और अगर परिजनों की बात करें तो वो भी उम्मीद लगाकर बैठे थे। लेकिन अब जानना चाहेंगे, आज भी कहा जा रहा है कि आज ये उम्मीद लगाई जा रही है कि आज सभी जो मजदूर वहां पर फंसे हैं टनल में उनको बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन जानना चाहेंगे कि ये जो टाइम है वो कहाँ लग रहा है, क्योंकि लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरीके से जारी है, केंद्र से भी लगातार मदद मिलती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, अभी जैसा मैंने जिक्र किया कि तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं दीपिका, अब रेस्क्यू एजेंसीज कोई लापरवाही नहीं कर रही है।
अभी मुख्यमंत्री खुद वहां मौजूद है। जितना मैंने जिक्र किया, अभी केंद्र सरकार के जितने भी रेस्क्यू से जुड़े हुए अधिकारी हैं वो मौजूद है। जो तकनीकी प्रॉब्लम्स है इसको फेस करना पड़ रहा है उन रेस्क्यू एजेंसीज को। अब क्योंकि अगर ड्रिल को चलाया जाता है, क्योंकि ऑगर मशीन अमेरिकी ऑगर मशीन है, ये कोई छोटी मशीन नहीं होती, बहुत बड़ी मशीन होती है और 800 mm का ड्रिल करती हुई जाती है। सबसे दिक्कत इस मशीन के साथ ये आती है, काम तो करती है लेकिन 6-6 मीटर के दायरे में ड्रिल करती है। 6 मीटर का जब हॉल हो जाता है तो उसके बाद इस मशीन के पार्ट्स को वापस लाना पड़ता है और आगे से एक पार्ट्स और जोड़ना पड़ता है। तो 6-6 मीटर की दूरी पर ये काम करती है। लेकिन आप अंतिम चरण में जो लोहे के पार्ट्स थे, जब टनल बन रही थी उस वक्त, क्योंकि आयरन का यूज होता है, देखिए सपोर्ट के लिए बहुत सारे गार्डर लगाए गए थे तो उनका यूज होता है, वही जो पार्ट्स हैं वो सामने आ रहे थे और मशीन को चलाना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि यही एक ऐसी मशीन है जिस पर उम्मीदें टिकी हैं कि अगर मशीन से इतना रेस्क्यू, आप समझिए कि 48 मीटर तक इस वक्त पाइपलाइन जा चुकी है, यानी कि 90 से 92% काम हो चुका है रेस्क्यू का। और ऐसे में कोई भी एनडीआरएफ हो, एनडीएमए हो, टीएसडीसी हो या फिर कोई भी रेस्क्यू एजेंसीज हो, एसडीआरएफ हो, वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती कि आने वाले यानी कि 10 मीटर के दायरे में कोई रिस्क हो और ये मशीन खराब हो जाए। क्योंकि अगर मशीन बड़े पैमाने पर खराब होती है, कोई बड़ा मैकेनिज्म खराब होता है तो एक लंबा वक्त लग सकता है और समय लग सकता है। अभी देखिए समय क्योंकि बहुत लंबा भी हो चुका है और धीरे धीरे रेस्क्यू ऑपरेशन बढ़ भी रहा है। अब 8 से 10 मीटर का दायरा महज बचा है, तो अब बहुत गंभीरता से इस पर काम करने की जरूरत है। आप देख सकते हैं कि जो तस्वीरें नजर आ रही हैं उसमें जितनी भी टीम है वो दिन रात 24 घंटे काम कर रही है, किसी तरह की कोई लापरवाही नजर नहीं आ रही है। हाँ, इतना जरूर है कि धीरे धीरे जो मजदूर अंदर है, क्योंकि धैर्य की जरूरत पड़ती है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसलिए वहां पहुंचे थे, ऑडियो और वीडियो से उन्होंने बात की, उन्होंने उनको धैर्य बंधाया कि आप हिम्मत बिल्कुल मत हारिए, पूरा देश आपके लिए लगा हुआ है, तमाम एजेंसी, तमाम रेस्क्यू टीम आपके लिए लगी हुई है, बहुत जल्द आप वापस आएंगे। और दूसरी खास बात है, क्योंकि जितने भी वहां कार्मिक फंसे हैं उनकी परिजन इस वक्त तो उसी मौके पर मौजूद है, उनके लिए रहने की व्यवस्था मुख्यमंत्री ने कराई है। मुख्यमंत्री उनके परिजनों से बातचीत कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों से, उत्तर प्रदेश हो या हिमाचल हो, उड़ीसा हो, क्योंकि अलग अलग राज्यों के जो मजदूर थे वहां पर मौजूद थे, उन सबसे उनकी वार्ता हो रही है। जो वहां के प्रतिनिधि है या फिर मुख्यमंत्री है, सबसे आपस में कम्युनिकेशन बनाया हुआ है इसका। बिल्कुल राशिफा, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने तमाम अपडेट्स जो है वो इस खबर से जुड़ी हुई साझा की और भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे इस खबर से जुड़ी हुई, और हम भी इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं।